तो बच्चों आज हम अकाउंट्स का बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखो सबसे पहले आपने फील करना, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म, वहाँ से गुडविल की बात करी, चेंज इन रेशो की बात करी, रेशो के बाद आपने एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, डेथ, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन। आपने अब तक जितना भी कुछ पढ़ा था वो पहले एडमिशन हुआ, फिर रिटायरमेंट हुआ, फिर डेथ हुआ, रेशो चेंज हुई, सब कुछ हमने डिस्कस किया। लेकिन जो टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस पार्टनरशिप का। ये आपको क्या सिखाएगा कि फर्म बंद होती है तो क्या होता है। तो चैप्टर का नाम ही पढ़ना, क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन मतलब क्या है, क्लोज्ड, बिजनेस बंद हो रहा है। सपोज, ठीक है, मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इन तीनों ने कहा कि भैया अब तो हमारा बिजनेस चल गया काफ़ी टाइम, 15-20 साल हो चुके हैं, एक काम करते हैं बिजनेस अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हम 3 पार्टनर, हमारे मन में होता है ना कि भाई अपना बिजनेस अलग करेंगे, हमें पार्टनरशिप में रहना नहीं है। तो इन तीनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस को बंद कर दो और अपना अपना हिस्सा लेके घर पहुंचो, फिर जिसको जो करना होगा वो करेगा, हाँ है ना। तो जो पार्टनरशिप इतने दिनों से चलते हुए आज सब क्या करने का टाइम आ गया, क्लोज, खत्म करने का टाइम आ गया। तो मेन काम यहाँ पे भी क्या करना है, आपको बिजनेस खत्म करना है। तो देखो जब आपका बिजनेस है 3 पार्टनर, अभी हम 3 की क्या, हम अपनी बात कर लेते हैं, मैं आप दोनों की बात कर लेता हूँ। हम 3 पार्टनर हैं, जब हम फर्म बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम, जितने भी हमारे असेट्स होंगे उसे क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है, असेट्स उठाया, दे दिया, भैया असेट्स बेच के पैसा लाओ, करा कि नहीं करा हमने काम, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा हमारे मन में कि भैया जो कर्जे वगैरह है, लायबिलिटीज़ है, उन्हें पे करो ताकि सिरदर्दी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, पैसा आया, उस पैसे हमने क्या किया, लायबिलिटीज़ पे कर दी, कर दिया। फिर जो पैसा बचेगा उसको हम तीनों क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, और इस तरह हमारा बिजनेस क्या होगा, सेटल हो गया, खत्म हो चुका है। फिर जिसको जो मन है वो करो, कोई आगे दिक्कत नहीं है। यही बात है, यही सब कुछ जो आपने रियल लाइफ में बताया, आपने देखा, सब कुछ वही यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मीन, क्या लिखा है, मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म, business of the firm is closed, business of the firm is closed and the firm is wound up। वाउंड अप तो क्या होता है, बिजनेस को खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर, डिसॉल्व कर दिया, इसे बंद करना। तो इस बार बिल्कुल बिजनेस खत्म होने वाला है, कोई रेशो चेंज नहीं होगी, एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बिजनेस बंद होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो नीचे ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के बंद होने के क्या क्या तरीके हैं। तो 3 पार्टनर, तीनों ने क्या बोला कि भैया हमें बिजनेस बंद करना है, इसे खत्म करना है, नहीं रखना है। तो मोड्स क्या क्या है बिजनेस बंद करने के, पहला देखो बेटा, पहला दे रखा है म्यूचुअल, बुक में दे रखा है एग्रीमेंट। हम उन्हीं बात को डिस्कस कर रहे हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, सहमति से, तीनों पार्टनर है तो 3 मिलेंगे, 4 पार्टनर तो 4 मिलेंगे, 2 है 2 मिलेंगे। उन अपने मिलके क्या क्या, 3 पार्टनर है तो हम तीनों ने मिलके क्या क्या, म्यूचुअल सहमति बनाई कि हाँ तू भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, ये भी राजी है, तो बिजनेस को क्या करो, बंद कर दो। अब इस बिजनेस को आगे लेके कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के तहत हम सहमति के साथ बिजनेस को बंद कर सकते हैं। नंबर 2, एक होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब क्या है, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, किसी एक को छोड़कर, मान लो हम 3 पार्टनर हैं तो तीनों बर्बाद हो जाए तो फर्म बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर हम तीनों में से अगर 2 भी बर्बाद हो जाएंगे बेटा, तब भी फर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी एक बंदा अकेला बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को चलाता नहीं है। पार्टनरशिप के लिए क्या कंडीशंस है, पार्टनर होने चाहिए, लेकिन जब सारे ही बर्बाद हो गए तो फिर क्या पार्टनरशिप रह पाएगी, नहीं। तो ऐसे केस में हम बिजनेस को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, कंपल्सरी बंद कर देंगे। बुक में लाइन भी लिखी है, व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। तो अगर पार्टनर्स क्या हो जाए इसके अंदर, इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो जाना। एक और,
अनलॉफुल पर्पस। अगर बिजनेस हमारा कैसा हो, अनलॉफुल हो, मतलब लीगल नहीं है, तब भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बाय नोटिस। नंबर 3 क्या कहता है बेटा इसमें, इन केस पार्टनरशिप इज एट अ विल द फर्म मे बी डिसॉल्व एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स इंटेंशन डिसॉल्व द फर्म। अगर जब पार्टनरशिप एक विल पे हुई थी, ठीक है, अगर पहले ही बाय नोटिस से वसीयत तैयार की जा चुकी है कि भैया इतने टाइम बाद हम अपनी काम करें, फर्म को बंद कर देंगे, तो जब पार्टनर एक नोटिस देता है अदर पार्टनर्स को, तो फर्म को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो चुका है, एक विल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो इसमें बुक में अंडरलाइन कर लो, इन केस पार्टनरशिप इज एट अ विल। जब पार्टनरशिप कैसे बनती है बेटा, विल के अकॉर्डिंग। द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर। जब कोई पार्टनर बाकी पार्टनर को लिखित में नोटिस देता है, तो उसे हम क्या करेंगे, नोटिस के अकॉर्डिंग फर्म को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन लिख दूं, इन केस पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। नंबर 4 ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट देखो, हैपनिंग मतलब क्या, कोई घटना घट जाए। जैसे 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जाए, ऑल पार्टनर डेथ, ऑल पार्टनर आर डेथ। अगर सारे पार्टनर मर जाएंगे तो फिर फर्म कौन चलाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। पहली बात, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, कंप्लीटेशन ऑफ वेंचर, अगर मान लीजिए हमारा टारगेट पूरा हो जाए, हमारा टारगेट था भाई 5 साल का, और 5 साल का काम पूरा हो गया, अब हमें फर्म आगे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जब 5 साल का टारगेट था, पूरा करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, बंद। जैसे मान लीजिए हम 3 बंदे मिले और एक नया प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने पार्टनरशिप करी थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, खूब मेहनत करी, पैसा कमाया, 5 साल पूरे हो गई, 5 साल तक का प्रोजेक्ट था, पूरा होने के बाद क्या करेंगे बेटा, उस फर्म को हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, सेल कर देंगे। फिर जो नया पार्टनर बनेगा, नया काम जो होना होगा। अभी के लिए क्या, इस फर्म को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो कुछ बातें हैं, हमने देखा म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी, बाय नोटिस। बाय नोटिस कब होगा, जब पार्टनरशिप कैसे होती है, एट विल पे, और एक पार्टनर बाकी पार्टनर को नोटिस देता है, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जब कौन सी घटना घट जाए, पार्टनर की सभी पार्टनर मर जाएं, टाइम कंप्लीट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। इन चारों केस में कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। पहला काम, यहाँ जो भी कुछ बात होगी ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है जब फर्म बंद होती है तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, उसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सारी बातचीत, असेट्स का बिकना, असेट्स का ट्रांसफर होना, लायबिलिटी का पे होना, जितना भी कुछ होगा वो किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन। अब एक न्यू अकाउंट ओपन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, अभी हम बात करेंगे ज़्यादा डीपली, तो भी लिख लेते हैं। नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 4 कैश अकाउंट। और एक कैश बना लो चाहे बैंक अकाउंट बना लो, बात एक है, ठीक है। आपने क्वेश्चन, मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बैलेंस शीट तो लिखा ही नहीं आपने। हाँ जी, बैलेंस शीट लिखी मैंने, क्यों नहीं लिखी बैलेंस शीट? एडमिशन में लिखवाई थी बैलेंस शीट भी, रिटायरमेंट बढ़ा तभी बैलेंस शीट की बात करी, डेथ हुई तब भी बैलेंस शीट की बात करी, ठीक है, चेंज इन रेशो तभी बैलेंस शीट की बात हुई। यहाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं आने वाला है, रीज़न सोचा कभी? देखो सुनो, ध्यान देना, आपका फर्म बंद हो रहा है, जब असेट्स बिक गए, लायबिलिटी खत्म हो गई, जब पार्टनर पैसा बट गया, अब बैलेंस शीट का क्या काम, बैलेंस शीट तो बचेगी नहीं ना। जब सब कुछ खत्म हो गया, बिक गया, लायबिलिटी चली गई, पार्टनर पैसा घर ले गए, तो असेट्स बैलेंस शीट क्या मतलब है? बैलेंस शीट अब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो बनेगी ना ज़रूरत भी नहीं है। हमें केवल क्या बनाना है, कैश अकाउंट। क्यों? कितना पैसा आया और कितना पैसा आपका गया, ठीक है। असेट्स बेचने से पैसा आता है और लायबिलिटी पे करने से पैसा जाता है, पार्टनर्स को देने से पैसा जाता है। ये बात समझा गई? तो बैलेंस शीट की जगह क्या बनता है, कैश अकाउंट। ये मैच होना चाहिए लास्ट में। अगर इसका अमाउंट मैच हो गया तो आपने बिल्कुल
ठीक बनाया, कोई डाउट है तक? तो आपको बस इस पूरे चैप्टर में 4 तरह की बातें पढ़नी है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में कैश अकाउंट। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, पहले नोट करो फिर डिस्कस करते हैं।